जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट में आज फिर जो है वो रेज़िस्टेंस से रेज़िस्ट किया है। पॉइंट्स जो है वो मार्केट में से आज निकले हैं। ख़बरें तो जो हैं काफ़ी हद तक जो जंग के हवाले से है वो तो मुस्बत है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ रिज़ल्ट्स का सीज़न है उसको भी शामिल करेंगे। बहुत सारे मैसेजेस जो थे वो आ रहे थे सेज़ियो के हवाले से। क्योंकि सोशल मीडिया पे फिर आपको पता है ना कि मुख्तलिफ शेयर्स के नाम रखे जाते हैं। फिर लोग उससे इम्प्रेस होते हैं। तो सेज़ियो के हवाले से बहुत था तो आज जो है इंशाल्लाह सेज़ियो का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में आज जो है वो रेज़िस्ट किया है रेज़िस्टेंस से। कल हमने जिस रेज़िस्टेंस के हवाले से बात की थी कि अगर इससे ऊपर मार्केट निकलती है, तो फिर यकीनन कोई नई ट्रेड बनाई जा सकती है, लेकिन मार्केट ने उस रेज़िस्टेंस को अबूर नहीं किया। टेक्निकली अब सपोर्ट क्या बनती है, उसको इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो बात करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज 13 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं और इसके साथ-साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो 5 कंपनीज़ जो है वो हमें लोअर कैप पे नज़र आ रही हैं। लेकिन लोअर कैप में और अपर कैप में कोई भी काबिल ज़िक्र कंपनी जिनके हवाले से दोस्तों की ख़्वाहिश होती है कि वो भी अपर कैप में हों, कम से कम वो कंपनी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह से मार्केट का बिहेव चल रहा है और सूरत-ए-हाल बन रही है, हो सकता है कि ये हफ़्ता इसी तरह से गुज़र जाए और हमारी मर्ज़ी का कोई शेयर जो है, वो आपको अपर कैप में नज़र ना आए, जिसके हवाले से आपका दिल करता है कि वो अपर कैप में हो। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अभी थोड़ा-सा रेज़िस्ट करती हुई जो है, वो हमें नज़र आ रही है। उसकी वजह कुछ जो बैरूनी मामलात हैं, जिस तरह जंग के हवाले से अब एक मर्तबा फिर जो है वो पाकिस्तान को भी जो है वो शरफ़ मज़ीद हासिल होने जा रहा है और ईरान के जो प्रेज़िडेंट हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं ताकि जो सुलह का मामला है उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। आपने हुर्मुज़ के हवाले से भी पॉज़िटिव न्यूज़ है लेकिन मसला ये है, अभी हम दोस्त अहबाब जो थे वो आपस में बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि दुनिया की जंग तो रुक गई है लेकिन लगता ये है कि शायद कोई अपनी जंग शुरू होने वाली है। इसके हवाले से कल भी मैंने ज़िक्र किया था क्योंकि जंग के हवाले से जो गुफ्तगू हो गई कि वो पीस प्रोसेस जो है वो आगे चलेगा और आपने हुर्मुज़ जो है वो खुली है उस पर तो हमने कमेंट कर दिया। हमारी जो जंग शुरू होने वाली है उसके हवाले से कल मैंने एक बात की थी कि हमारे यहाँ ये एक ऑटो का स्विच है जो ऑन हो जाता है जैसे ही किसी गवर्नमेंट के 3 साल का मामला चलता है। क्योंकि ख्वाहिश जो है वो ये होती है कि कोई भी पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो 5 साल पूरे ना कर सके। और उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी इकॉनमी के ऊपर आता है, जो पहिया आहिस्ता, 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 आहिस्ता चल रहा होता है, उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो है ये प्रोसेस जो है इसमें 5 साल पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़ाती तौर पर ये है कि हमारी जितनी भी ऑब्ज़र्वेशन है ये गलत साबित हो और पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो 5 साल पूरे करे। अब देखते हैं जी जैसे-जैसे खबरें आ रही हैं, पैदल खबरें हैं मीडिया पर आपको ये कुछ नहीं मिलेगा और मैं भी जो आपसे अक्सर गुज़ारिश किया करता हूँ कि ये पैदल खबरें हैं जो जो आप तक हम जो है वो पहुँचा देते हैं। आगे जो है वो प्रिंट में आपको और इलेक्ट्रॉनिक पे आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएँगी। तो इन चीज़ों का अक्स जो है वो आपको मार्केट में प्रेशर की सूरत में नज़र आएगा। नहीं तो जिस तरह से पीस प्रोसेस की बात हुई थी मार्केट को आज को जो है वो बाउंस बैक करना चाहिए था, लेकिन वो मार्केट ने नहीं किया। आगे चलते हैं जी रिज़ल्ट्स का सीज़न जो है वो जारी है। पाकिस्तान टोबैको का जो प्रॉफ़िट है उसमें बेहतरी आई है और इसके साथ ही इनकी इसकी जो ईपीएस है वो ₹55 से बढ़कर जो है वो ₹72 हुई है और इसके साथ इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो डिविडेंड भी अनाउंस किया है और आपको शायद ये भी याद होगा कि टोबैको के हवाले से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि स्मगलिंग के ऊपर काबू पाया जाए। लेकिन असल में स्मगलिंग का मामला जो है, वो तो कंटिन्यू फ़िलहाल करता है या नहीं करता, लेकिन नॉन ब्रांड और पाकिस्तान में जो टैक्स चोरी के मामलात हैं, वो अभी इसी तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही खबरें आती हैं थोड़ा-सा जो है वो स्मगलिंग के ऊपर जो है वो रोकथाम होती है, तो फिर जो लोकल प्रोड्यूसर है, उसकी जो ईपीएस है, वो बेहतर होती है। तो ये वो इम्पैक्ट जो है, वो आपको नज़र आ रहा है। अगला जो रिज़ल्ट है वो एचबीएल का है, बी बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है, बहुत प्रॉफ़िटेबल बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। इसकी ईपीएस में बड़ा मार्जिनल सा जो है वो इज़ाफ़ा हमें नज़र आ रहा है।
लेकिन चूँकि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, तो इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। अच्छा, डिविडेंड के हवाले से आपको आपने देखा होगा, आजकल सोशल मीडिया पर ये भी है कि लोगों का डिविडेंड आता है, वो उसकी तस्वीर खींचते हैं और वो पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पर, और उसके बाद जो है वो फिर लोग इम्प्रेस होते हैं उससे। हालाँकि ये इम्प्रेस होने वाली बात नहीं है। अब फ़र्ज़ करें किसी बंदे को 2 लाख रुपए का डिविडेंड आया या 5 लाख का डिविडेंड आया या 10 रुपए का डिविडेंड आया। वो डिविडेंड इतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है कि वो डिविडेंड एक तो कितने शेयर्स का था, वो तो चलें हमें वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है उस डिविडेंड की अमाउंट से। लेकिन वो शेयर खरीदा किस प्राइस पर गया? अगर तो वो ऊपर जाके आपने खरीदा है और मुसलसल डिविडेंड जो है वो आपकी बाइंग प्राइस में से माइनस हो रहा है, तो ऐसे डिविडेंड का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से कि मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश करता रहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा रुझान है आजकल करोड़पति बनने का, तो ये सिलसिला भई आने वाले दिनों में सारी की चीज़ें जो है वो क्लैरिटी की तरफ चली जाएँगी। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि आपने लेवल्स के मुताबिक ही किसी चीज़ को बाय करना है, और डिविडेंड जो है इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी, डिविडेंड अगर ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड अगर आपको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शेयर को होल्ड इसलिए नहीं करना कि उसमें से डिविडेंड मिल जाए। आपका जो टारगेट है वो डिविडेंड नहीं बल्कि कैपिटल गेन होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो जेके स्पिनिंग के हवाले से है, जिन्होंने 8 मेगावाट का सोलर पावर कैपेसिटी जो है वो इन्होंने इंस्टॉल की है, और यकीनन इससे फिर जिस तरह दीगर हमारे जो इदारे हैं ख़ास तौर पर सीमेंट और टेक्सटाइल के, उन्होंने फ़ायदा उठाया है। इंशाल्लाह इनकी भी जो ये प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर हो जाएगी और इसका प्रॉफ़िटेबिलिटी पर भी असर पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो लकी कोर इंडस्ट्रीज़ है, जिनके आपको पता है ना ये लकी कोर इंडस्ट्री क्या है? ये आईसीआई पाकिस्तान हुआ करता था किसी दौर में। इनका रिज़ल्ट आया है जी, लेकिन इसकी जो ईपीएस है उसमें तकरीबन कोई 17% की जो है वो हमें कमी देखने को मिली है। कंपनी अच्छी है, मार इसको काफ़ी पड़ चुकी है, लेकिन सूरत-ए-हाल अगर इकॉनमी की बेहतर होती है तो आप इसमें भी बेहतरी आती हुई देखेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि ग्रुप जो है, जिस तरह मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ कि निशात ग्रुप हो गया, इसके अलावा लकी वाले हो गए, एंग्रो वाले हो गए, ये सारे वो लोग हैं जो कि प्रॉफ़िट शेयरिंग के ऊपर यकीन रखते हैं। तो ईपीएस ठीक है, थोड़ी-सी डिक्लाइन भी की है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। अगली खबर जो है वो एक आईपीओ के हवाले से है, इसका ज़िक्र हमने पहले भी किया था, चंद दिन पहले भी। अभी-अभी जो है वो एक बैंक जो है, वो माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो आया चाहता है, और इसकी ₹10 की इसकी फेस वैल्यू होगी। लेकिन इसकी बुक बिल्डिंग के हवाले से जो है वो ₹15 पर शेयर के हवाले से बात हो रही है। तो जो दोस्त अहबाब इंटरेस्टेड हैं वो यकीनन इसके हवाले से अपनी राय कायम कर सकते हैं। मैं साथ-साथ ये चीज़ अपनी स्ट्रैटेजी, चाहे हमारी आईपीओ की स्ट्रैटेजी है, चाहे हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है, चाहे हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, वो मैं साथ-साथ गुज़ारिश करता जाता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि नए लोग भी आ रहे होते हैं, कुछ लोग हमारी सर्विसेज़ जो है वो लेने का सोचते हैं, तो कम से कम उनको क्लैरिटी हो कि भई हम काम किस तरह से करते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि हमने आपको एक शेयर रिकमेंड किया और आपने कहा बस अब 25 साल इसमें पैसे डालते जाएँ और उसके बाद पता चले कि 25 साल में उसका साइकिल नीचे का शुरू हो गया और फिर अब आप इंतज़ार करें मज़ीद। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी जो है आईपीओ के हवाले से, वो हमारी स्ट्रैटेजी है कि मार्केट में आएगा तो फिर देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। अगली खबर जो है वो सर्विसेज़ के हवाले से है, सर्विस पाकिस्तान, और आपको ये पता होगा कि स्प्लिट शेयर का जो है वो हमारे यहाँ बड़ा इस वक़्त रवाज चल रहा है, और अब इन्होंने भी अपनी फेस वैल्यू जो है वो ₹10 से कम करके ₹1 करने जा रहे हैं, और आपको ये पता होगा कि इसका क्या होगा। अगर आपके पास 1 शेयर है तो वो 10 पे डिवाइड हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको कोई समझ नहीं लगेगी कि आपने क्या करना है। इसलिए ये एक और स्प्लिट जो है हुआ चाहता है। असल में पहले जो मिला करते थे वो बोनस शेयर मिला करते थे। लेकिन आपको याद होगा माड़ी वालों ने बोनस शेयर्स अनाउंस किए थे। लेकिन असल में वो फड्डा पड़ गया था, जो बोनस शेयर्स के ऊपर टैक्स पड़ता है। उस टैक्स की वजह से उस बोनस शेयर के साथ वो हुई कि उसके बाद किसी कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने वो बोनस शेयर अनाउंस नहीं किए, और वो स्प्लिट की तरफ चले गए कि हमें जो है वो टैक्स वाले मामलात में पड़ना ही ना पड़े, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी खुश रहें। तो दोनों जो है वो फिर हँसी-खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। ये वो बात हो जाती है कि अब स्प्लिट की तरफ मामलात चल निकले हैं, लेकिन स्प्लिट जो है
मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि स्प्लिट के बाद बहुत सारे टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स जो हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है, ख़ास तौर पर जो नए लोग हैं। पुराने लोग जो हैं, जो मार्केट में साल हर साल से काम कर रहे हैं, उनको तो सारी चीज़ों का अंदाज़ा है। तो इसलिए जो नए लोग हैं, वो इसके ऊपर ज़रूर स्टडी कीजिएगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल से पहले सेज़ियो का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि सेज़ियो जो है, इसके हवाले से बड़ा था कि जी सेज़ियो जो है, इसका चार्ट डिस्कस करें। देखें, इसने अपना जो हाई प्लेस किया, हाई प्लेस जो था, इसने तकरीबन को ₹2500 का हाई लगाया और देन उसके बाद से जो है, वो इसमें आप एक डिक्लाइन का माहौल जो है, वो थोड़ा बहुत आता हुआ देख रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि इसने अपनी एक सपोर्ट थी इसकी, इसका एक ये वाला सपोर्ट ज़ोन था, जो कि अराउंड जो अगर हम देखेंगे तो वो कोई 1920-25 रुपए से लेकर के 1950 रुपए तक का इसका ज़ोन बनता था, जहाँ पर इसने रुकने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश करता हूँ ना कि हम जिस वक़्त ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, तो या तो हम उसको सपोर्ट पर देखते हैं, या हम उसको आफ्टर रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं। अब इसने अगर देखा जाए तो इसका ये बड़ा एक मज़बूत ज़ोन था, जो कि आप ये देख लें कि कितनी मर्तबा जो है, यहाँ पर ये ब्रेक भी हुआ है और इसने सपोर्ट भी ली है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़ोन था, जो कि एज़ ए सपोर्ट काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया है, उसके बाद इसको रीटेस्ट करने की कोशिश की है, तो अभी तक ये अपने इस रेजिस्टेंस ज़ोन को ब्रेक नहीं कर पाया। लिहाज़ा अभी इसमें बाइंग नहीं बनती। हाँ, अगर ये अपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता, तो फिर इसके हवाले से कोई बाइंग की राय जो थी, वो कायम की जा सकती थी। लिहाज़ा जितने भी दोस्तों ने इस हवाले से पूछा, उनसे गुज़ारिश ये है कि अभी वेट एंड वॉच करें और इंतज़ार फ़रमाइए। देखिए, ट्रेडिंग में जब तक आप इंतज़ार नहीं ना कर सकते, ट्रेड बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट में आप किसी लेवल पर खरीद के इंतज़ार नहीं कर सकते, तो ना ट्रेडिंग में 4 पैसे बचेंगे, ना ही आपको इन्वेस्टमेंट में 4 पैसे बचेंगे। अफ़रा-तफ़री की सूरत में पैसे हाथ से जाते ही हैं, आते नहीं। सो सेजियो के हवाले से चूँकि ये अपनी सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, लिहाज़ा अभी इसमें बाइंग नहीं बनती। बाकी अगर आप अपने तौर पर देखना चाहें, तो ज़रूर देखें, ये हमने सिर्फ़ आपके साथ लेवल शेयर किया है, बाकी फ़ैसला तो आपने फ़रमाना है। लास्ट पे जो है जी, वो हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है, वो इंशाल्लाह इस जुमे वाले दिन जो है, जो फ्री ट्रेनिंग सेशन जो है, वो हमारे अकाउंट होल्डर्स के लिए होता है। अगर आप भी हमारे पास अकाउंट ओपन करवाते हैं, या आपका किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट है और वो अकाउंट आप हमारे पास ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो आप भी इस फ्री सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी मज़ीद तफ़सीलात जो है, वो थंबनेल पर भी हमारा नंबर मौजूद है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से जो हमने कल जो डिस्कस किया था, उसमें हमने एक ज़ोन के हवाले से बात की थी, जिस तरह से अभी हम सेजियो की बात कर रहे थे, और छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से भी हमने इसी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया था कि मार्केट ने कल जो अपना हाई बनाया था और जहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस जो थी वो मिली थी, वो 178,500 से लेकर 179 के अराउंड का ज़ोन था, जिसको मार्केट ने कल टेस्ट किया था। लेकिन रिजेक्शन हुई और उसके साथ जो था, वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो था, वो बन रहा था, जो कल हमने गुज़ारिश की थी। उसको अगर हम थोड़ा-सा आज दोबारा से देख लें, तो हमने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये चीज़ जो थी, ये आपके साथ डिस्कस की थी कि ये जो है, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अगर मार्केट जो है, वो अपने इस ज़ोन को ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो देन इसके इस ज़ोन के नीचे स्टॉप लॉस लेकर नई पोज़ीशन बनाई जा सकती है। लेकिन चूँकि मार्केट ने इसको सेलिंग प्रेशर की नज़र से देखा है और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है, अब मार्केट के पास जो सपोर्ट है, वो सेम रहेगी, जो कि 175,500 से लेकर 176,000 के अराउंड का ज़ोन बनता है। ये हमारे पास सपोर्ट रहेगी और रेजिस्टेंस का ज़ोन जो है, वो अगेन 178,500 का कंटिन्यू करेगा। अगेन मैं जो हमेशा आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि यू नीड टू वेट। अब आपको इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतज़ार करना पड़ेगा कि मार्केट सपोर्ट ले तो आप एंट्री लें, अदरवाइज़ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बुनियाद पर, जिस तरह अभी हमने सेजियो का भी चार्ट डिस्कस किया, चार्ट को देखकर अपनी ट्रेड प्लान करें कि आया कि उसमें एंट्री बनती है या नहीं बनती, जिस तरह सेजियो में अभी एंट्री नहीं बनती। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें और कोशिश ये करें कि मार्केट के साथ चलने की जो है, वो अपने आप को आदत डालें, फिर इंशाल्लाह 4 पैसे ज़रूर बचेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।